चलिए, सो रैट ट्रैप का चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको थीम, मैसेज और टाइटल इससे पहले वीडियो में करा दिया है। अब देखते हैं कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। So once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक पुरानी बात है, जब ये एक पेडलर जो था वो इधर उधर जाता था और वो स्मॉल वायर्स कलेक्ट करके एक रैट का ट्रैप बनाया करता था इस तरीके से, राइट। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ऑड मोमेंट्स का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे छोटे टाइम में अंदर वो ये कर लिया करता था फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और बिग फ्रेम्स। सो कहीं भी स्टोर्स वगैरह पे जाके उनसे बेग करके वो जहां से जो मटेरियल मिला उसकी हेल्प से ये ट्रैप्स बनाता था, राइट। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. अब इन सब चीजों से इतना नहीं कमाया जा सकता था तो वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था या थोड़ा मोटा इधर से सामान उठाना वो करना, ये सब से अपना लिविंग के लिए, एक्सपेंसेस के लिए निकाल लिया करता था। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken. उसके कपड़े इन rags का मतलब है कि बहुत खराब थे, फटे पुराने उसके कपड़े थे, राइट। उसके cheeks sunken मतलब अंदर ऐसे घुसे हुए, जैसे जब वीक होते हैं बहुत तो गड्ढे हो जाते हैं, तो वो हुए हुए थे। And hunger gleamed in his eyes. और उसकी जो आंखों में भूख दिख रही थी, how hungry he was, right? Because he was not having money basically. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. वेगाबॉन्ड का मतलब है वॉन्डरर, जो इधर उधर घूम घूम के अपने, उसका कोई ठिकाना नहीं है, इधर उधर बस घूमता रहता है। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कितना वो सैड होगा या उसकी लाइफ कितनी बोरिंग होगी, कितनी मोनोटनस होगी, राइट। और लाइफ इधर उधर घूम के कैसी होगी। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, प्लॉड्स मतलब वॉक हेवीली, राइट। वो इधर उधर बस वॉक कर करके रोड्स के किनारे पे अपना टाइम गुजारता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन वो कुछ सोचने में लग जाता है, which really seemed to him entertaining, जो उसको बहुत ही, जो वो आइडिया आया वो बहुत एंटरटेनिंग था। वो क्या था? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, राइट। तो उसने कुछ ना कुछ वो सोचता रहता था, लेकिन अब जो एक आइडिया आया वो किस बारे में था कि ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है, वो भी तो एक रेड ट्रैप है। कैसे? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेजेस, सब कुछ मिला के was nothing but a big rat trap, सब कुछ मिला के एक big rat trap है। क्यों? It had never existed for any other purpose than to set baits for people. ये दुनिया एग्जिस्ट ही क्यों करती है? सिर्फ लोगों को बेट्स देने के लिए। कभी कोई बेट, कभी कोई बेट, कभी 10th के मार्क्स अच्छे आने, कभी 12th के मार्क्स अच्छे आने, कभी जॉब अच्छी मिलनी है, कभी अच्छी सी जगह पे जाके घूमना है, कभी अच्छे ज्यादा पैसे कमाने हैं, कभी प्रमोशन अच्छा लेना है, कभी मैरिज अच्छी चाहिए, राइट। तो ये सब एक बेट्स हैं। तो ये दुनिया एग्जिस्ट, ये लाइफ एग्जिस्ट करती है जस्ट टू गिव यू स्मॉल बेट्स वन बाय अनदर फॉर द मटेरियलिस्टिक ग्रीड, राइट। Okay, it offered riches and joys, shelter and food, खुशियां दी, riches दी, shelter दिया, food दिया, clothing, and exactly as the rat trap offered cheese and pork. बिल्कुल वैसे ही जैसे rat trap में हम चीज या पोक ऑफर करते हैं to come as a bait so that the rat comes and traps in it. And as soon as anyone let himself be tempted to touch, और जैसे ही हमें temptation होती है कि हम उसको touch कर लें, the bait it closes in on him, और वो क्या होता है, हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, वो जो डोर है वो बंद हो जाता है उस ट्रैप के। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब इसके लिए, पेडलर के लिए भी दुनिया कभी बहुत काइंड नहीं थी। सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। जब दुनिया काइंड नहीं थी तो ये भी जब आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता तो आप भी उसके साथ अच्छा नहीं सोचेंगे। तो जब दुनिया ने पेडलर के साथ अच्छा नहीं किया तो पेडलर भी दुनिया के बारे में या लाइफ के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में थोड़ा सा इल सोचना बड़ा नॉर्मल था उसके लिए,
राइट. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, मतलब उसे बड़ा खुशी मिलती थी कि चलो टाइम पास हो रहा है और वो ऐसी सोच रख रहा है, ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं. ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स का मतलब होता है डल वॉकिंग हैविली. वो बस चलता जा रहा है, ठीक है, डल है, बस कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा है, पर उसको वो ठीक लग रहा है, वो चले जा रहा है बस सोच सोच के. To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, और उन सब लोगों के बारे में वो सोचता जा रहा है जो लोग इस डेंजरस ट्रैप्स में आते जा रहे हैं. स्नेयर मतलब ट्रैप्स में आते जा रहे हैं. एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन सब के बारे में भी सोच रहा है जो अभी भी उन बेट्स के बारे में, उनके बारे में फंस रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं. राइट. तो ये अपनी हेवी प्लॉटिंग्स के दौरान ये सब सोच रहा है. One dark evening, as he was trudging along the road, trudging का मतलब होता है walking slowly along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. उसको रोड के साइड पे एक ग्रे कॉटेज मिला एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. और उसने नॉक किया कि क्या मुझे रात के लिए यहाँ पे सहारा मिल सकता है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ. nor was he refused, और उसको उसने मना भी नहीं किया. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, ज्यादातर उसको क्या होता था, चलो चलो ऐसे मतलब बेमन से उसको भगा दिया जाता था, लेकिन यहाँ आज ऐसा नहीं था. Who was an old man without wife or child, अंदर से कौन था, एक इंसान जिसके ना बच्चे थे ना वाइफ थी. Was happy to get someone to talk to in his loneliness. यही हमारी थीम भी थी, राइट, कि उसको ये लगा ओनर को, चलो आज रात को कोई मेरी अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई है, मेरा साथी है, चलो आज की रात अच्छी गुजरेगी. राइट. सो इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर. उस ओनर ने क्या करा, फटाफट से वो जो पॉरेज यानी कि दलिया का पॉट था उसको गर्म करने के लिए रखा एंड गेव हिम सपर, और उसको डिनर दिया, खाना दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ such a big slice from his tobacco, उसने टोबैको में से एक बड़ा सा पीस कट करके, it was enough both for the stranger's pipe and his own, दोनों के पाइप्स के लिए बहुत था, इतना बड़ा पीस उसने कट किया. Finally he got an old pack of cards, उसने एक पैक ऑफ कार्ड्स निकाले and played jollies with his guests until bedtime, और उसने ये गेम खेला. ये एक गेम है जो प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेले जाता है. उन दोनों ने खेला और फिर कब तक खेला, जब तक वो सो नहीं गए. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जितना इजी वो जनरस, जितनी आसानी से उसने अपना पॉरेज और टोबैको शेयर किया, उतनी ही आसानी से उसने अपने सीक्रेट्स भी रिजॉल्व करने शुरू कर दिए थे. राइट. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, उसने ओनर ने गेस्ट को, पेडलर को बताया कि जब उसके बहुत अच्छे हालात थे, जब वो अच्छा कमा रहा फिर रहा था, तब प्रोस्पेरिटी के टाइम में हिज होस्ट हैज बीन अ क्राफ्टर एट रैम्सो आयरन वर्क्स, कि मैं जो रैम्सो आयरन वर्क्स में एक क्राफ्टर था. राइट. क्राफ्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म and had worked on the land. Now that he was no longer able to do labor work, अब मुझसे labor work नहीं होता because I have grown old, so it was his cow which supported him. तो अब मेरे को कौन सपोर्ट करता है, मेरी काउ, उसका मिल्किंग करके मैं उसके मिल्क को बेच के उससे पैसे कमा लेता हूँ. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. Creamery मतलब डेयरी के लिए वो हर रोज मिल्क देती है. And last month he had received all of 30 kroners in payment. और लास्ट मंथ मुझे 30 क्रोनर्स टोटल मिले उस मिल्किंग के बाद उसके एज अ पेमेंट. क्रोनर्स क्या है, वहां की करेंसी है, करेंसी ऑफ स्वीडन. राइट. The stranger must have seemed incredulous. Incredulous का मतलब unbelieving. अब stranger को तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपना सीक्रेट भी बता दिया उसको. For the old man got up and went to the window. वो विंडो तक गया, वहां पे एक लेदर पाउच टंग रहा था, right, on a nail in a very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners note. और उसके अंदर से थोड़े wrinkles से हुए थे और उसने 30 kroners के 10 के 3 नोट निकाले. These he held up before the eyes of his guests. उसने उसके गेस्ट के सामने उसे दिखाए, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और उसके बाद पाउच में उसने दोबारा उनको रख दिया. The next day both men got up in good season. Good season का मतलब है early enough. काफी जल्दी अच्छा खासा वो लोग उठ गए थे. The crofter was in a hurry to milk his cows
and the other men probably thought, वो अब क्रॉफ्टर को तो अपनी मिल्क करनी थी कॉज को, और जो पेडलर था उसने सोचा he should not stay in bed when the head of the house has gotten up. अब उसे थोड़ा सा गिल्टी हो रहा था कि जो ओनर ऑफ द हाउस है वो तो काम पे लग गया, मैं क्या आराम करता रहूं, राइट? So they left the cottage at the same time. दोनों एक साथ उठ गए थे. The crofter locked the door and put the key in his pocket. So crofter ने लॉक किया और कीज को अपनी पॉकेट में रख लिया. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went on his own way. उसने रात के लिए उसको थैंक किया, सपर के लिए थैंक किया, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. But half an hour later, the rat trap peddler stood again. आधा घंटे बाद पेडलर फिर आया, एंड बिफोर द डोर ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. हाउएवर, डोर के पास आया लेकिन अंदर जाने की उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की. ही ओनली वेंट टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, विंडो पे गया, एक पेन तोड़ा, ठीक है, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड द पाउच विद द 30 kroner. सो विंडो तोड़ के ये जो 30 kroners का जो पाउच वहां लटक रहा था उसको लेके वो वहां से भाग गया. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसे निकाले और अपनी पॉकेट में रख लिए. Then he hung the leather pouch very carefully back into its place and went away. और उसने उसके बाद बहुत प्यार से वो पाउच को दोबारा लटकाया और वहां से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब उसने वो पैसे रखे तो उसे अपनी स्मार्टनेस पे बहुत खुशी हो रही थी. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. उसे लगा मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, है ना, उसको डर लगा इस बात से क्योंकि गलत काम करके आ रहा था. That at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. But rather उसे जंगल से उसको रास्ता लेना चाहिए. Now during the first hours this caused him no difficulty. पहले कुछ घंटे तो उसे कोई डिफिकल्टी नहीं. Later in the day it became worse. बहुत वहां पे बुरा हाल हो गया था. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. क्यों उसको confusing हो गया? क्योंकि अंदर जाके वो कुछ गुम गया फॉरेस्ट में, बहुत ही confusing सा रास्ता हो गया था. He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने अपने आप को पक्का किया, फोकस किया कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा. But the paths twisted back and forth. लेकिन जो रास्ते थे वो इतने घुमावदार थे, twisted थे, ठीक है, so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो बस चलता ही जा रहा था लेकिन ये फॉरेस्ट खत्म नहीं हो रहा था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और तब उसने ये रियलाइज किया कि वो तो बस उसी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में ही घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक उसके दिमाग में वही ख्याल आया कि ये दुनिया और ये रैट ट्रैप. तो ये भी तो उस 30 kroners के ट्रैप में फंस गया था. क्या वो 30 kroners उसके लिए मटेरियलिस्टिक ग्रीड नहीं था? और इसीलिए वो जो फॉरेस्ट में घूमना था, दैट वाज अ ट्रैप फॉर हिम, राइट? नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. आज वो खुद उस ट्रैप में फंस गया था. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. तो उसने अपने आप को फूल कर बना लिया उस बेट में फंस के और अब वो ट्रैप हो चुका था. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये पूरा जो सिनेरियो था फॉरेस्ट का, ठीक है, ये एक उस प्रिजन की तरह था. जैसे वो रैट्स का ट्रैप है, उस वो भी तो एक जेल की तरह है. तो इसके लिए भी ये वो एक जो फॉरेस्ट था वो पूरा एक जेल की तरह था जिसमें अब वो फंस चुका था. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. So दिसंबर के लेट मंथ चल रहा था और जल्द ही रात हो गई थी. This increased the danger and increased also his gloom and despair. उसको डर लग रहा था, उसको ग्लूम यानी कि डार्क हो रहा था, डेस्पेयर मतलब अब वो होपलेस हो रहा था, राइट? फाइनली ही सॉ नो वे आउट. अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. वो बैठा, टायर्ड टू डेथ, थक गया था बुरी तरह से, राइट? थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. अब तो मैं गया काम से, या तो कोई जानवर आ जाएगा नहीं तो मैं यही कोई बिना किसी हेल्प के मर जाऊंगा. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. जैसे ही वो लेटा उसे एक जोर जोर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई दी. थम्पिंग का मतलब होता है द साउंड ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स, बैंगिंग, बीटिंग, कुछ ऐसे जोर जोर से ठोकने के लिए.
There was no doubt as to what that was. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है वो. He raised himself, वो उठा. Those are the hammer strokes from an iron mill. तो वो कोई आयरन मिल से जोर जोर से हैमर के आवाज आ रही थी, राइट. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. इतनी आवाज आ रही है तो लोग होंगे जरूर, तभी वो हैमर चल रहा है, आयरन मिल है. He summoned all his strength. उसने पूरी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इकट्ठा की and staggered in the direction of the sound. और बहुत मुश्किल से जहां से साउंड आ रही थी वहां पे उसने मूव करना शुरू कर दिया. The Ramsau Iron Works, which are now closed down. So वो iron works का नाम क्या था? Ramsau Iron Works, जो अब बंद हो चुकी है. But not so long ago, a large plant. थोड़े ही टाइम पहले वो एक बहुत बड़ा प्लांट था. With smelter, rolling mills. ठीक है, स्मेल्टर क्या होता है? एक मशीन जिसमें मेटल को मेल्ट किया जाता है और शेप दी जाती है. रोलिंग मिल क्या है? एक मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट्स. ये सारी मशीन्स वहां थी. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scores slid down the canal, which led to a large island lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो ये सब वहां पे हुआ करता था. वहां विंटर्स का टाइम होता था, तो ये सारा जो प्रोसेस था आपका आयरन का, वो होता था वहां पे. During one of the long dark evenings just before Christmas, तो क्रिसमस से बस थोड़े दिन पहले ही the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the crude iron. तो वहां का जो मास्टर था वो फर्नेस यानी कि जो वो भट्टी होती है वहां पे वो बैठे हुए थे, राइट. और वो वेट कर रहे थे कि जो क्रूड आयरन है वो कब आएगा, which can be put into the fire, जिसको वो फायर में लगा दे, to be ready to put on the anvil. Anvil क्या है? Heavy iron blocks with a flat top and concave sides. Right? Now, every now and then, one of them got to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. पसीने छूट रहे हैं, लेकिन उनमें से एक एक करके वो उठ रहे हैं, देख रहे हैं कि वो जो मेल्ट हो रहा है आयरन वो ठीक चल रहा है कि नहीं. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो वो वहां पे कस्टम था, इसी तरीके से ये लोग कपड़े पहन के काम करते थे. All the time there were many sounds to be heard in the forge. एक बारी में बहुत सारी तरह की आवाजें आ रही थी बिकॉज काम चल रहा था. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The big bellows का मतलब है air bag that emits a stream of air, right? तो उसकी आवाज आ रही है, burning coal crack की आवाज आ रही है. The fire boy shoveled. जो फायर बॉय है वो वहां से मूव किया उसने चारकोल into the maw of the furnace. जो उसका फर्नेस की जगह होती है वहां से उसको मूव किया with a great deal of clatter. Clatter मतलब एक बैंग से, right? Outside roared the waterfall. बाहर पानी की कुछ आवाज आ रही थी. And a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. Right? तो वहां से कुछ हवाएं भी चल रही थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. इतना सब कुछ वहां हो रहा था, इसीलिए ब्लैक स्मिथ ने कुछ आवाज सुनी नहीं कि किसी ने गेट खोला है. किसने गेट खोला था? पेडलर ने. And entered the forge until he stood close up to the furnace. पता ही नहीं चला वो जो पेडलर था वो फर्नेस तक आ गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night. अब इस poor vagabond के लिए तो इससे ज्यादा better shelter कुछ और हो ही नहीं सकता था. To be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. अब उसने क्या किया, बाहर इतना ठंड था तो उसने आके अपने आप को फर्नेस के पास वार्म करना शुरू कर दिया. The blacksmith glanced. Blacksmith ने उसको देखा only casually and indifferently at the intruder. बस ऐसे ही casually उस intruder के ऊपर देखा, right? He looked the way people of his type usually did. इस टाइप के लोगों के ऊपर जिस तरीके से देखा जाता है बिल्कुल वैसे ही. With a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो ये उसका appearance था कि वो कैसा लग रहा था, right? He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty मतलब arrogant. ठीक है रुक जाओ, इस तरीके से करके उसको allow कर दिया.
consent without honoring him with a single word. Hello, hi कुछ नहीं उसको. The tramp did not say anything. Tramp का मतलब vagabond या wanderer. तो उसने जो peddler था उसने भी कुछ नहीं कहा. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. वो वहां पे उसे कोई गप्पे मारने भी नहीं आया था, सिर्फ अपने आप को वार्म करने के लिए और सोने के लिए आया था. In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master. रैमजो आयरन मिल जो बहुत ही अच्छे खासे जो रिनाउंड पर्सन है उनकी हुआ करती थी. whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उनका बस एक ही मिशन था कि अच्छा खासा जो आयरन है वो मार्केट तक ले जाया जाए. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो पूरे दिन रात देखते थे कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और इसी तरह एक दिन वो रात को इंस्पेक्शन के लिए आ गए. Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin. Ragamuffin, a person in rags. उन्होंने देखा कि ये कौन इतना फटे पुराने कपड़ों में है. Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. वो इतनी पास बैठा हुआ था कि फर्नेस से उसमें स्टीम निकल रही थी, क्योंकि वो हीट थी और वो गीला हुआ था, तो उससे स्टीम निकल रही थी. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसके पास गया और उसका हैट हटाया कि उस देखे तो सही कि वो कौन है. बेटर व्यू इतनी दूर से नहीं देख समझ में आ रहा था. But of course it is you, Neil Zoloff. तो उसने कहा अरे तो तुम हो Neil Zoloff. How do you look? तुम कैसे लग रहे हो? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsau and did not even know what his name was. यानी कि जो ये मास्टर था इसने उसको गलत समझ लिया था. उसने उसको अपना फ्रेंड नील ज़ोलॉफ समझा था, लेकिन वो जो पेडलर था उसे तो कभी उसने कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा था, राइट, कि कौन है, उसका नाम क्या है. He kept quiet, but it occurred to him that the fine gentleman thought he was an old acquaintance. लेकिन पेडलर को इतना समझ में आ गया था कि ये उसको कोई अपना पुराना एक्वेंटेंस यानी कि फ्रेंड, जान पहचान का बंदा समझ रहा है. He might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Undeceive का मतलब है सब कुछ उसको गलती से ना बता देना, right? तो वो कुछ बताना नहीं चाहता था. Yes, God knows things have gone downhill with me. सबको पता है, भगवान को पता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा है. He said, you should not have resigned from the regiment. तुम्हें रेजिमेंट यानी कि आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, said the iron master. यानी कि वो तो नील ज़ोलॉफ से बात कर रहा है. That was the mistake. ये एक गलती है. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं सर्विस में होता तो कभी ये होता ही नहीं. Well, now of course you will come home with me. अब तो तुम of course आए हो तो मेरे साथ घर चलोगे.